नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर के बारे में जो कि आपको झकझोर देगा, हमारा मन विचलित कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव की। पप्पू यादव जो कि लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे थे इस महामारी में, इस त्रासदी में, जब पप्पू यादव भूखे को खाना खिला रहे थे, पप्पू यादव जब अस्पताल में सुविधाओं को मुहैया करा रहे थे, पप्पू यादव जबकि लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे थे, आज पप्पू यादव जो कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये पप्पू यादव आज अंतिम सांसें ले रहे हैं। पप्पू यादव जो कि बिहार में एक बड़ा चेहरे के तौर पर हैं, हालांकि एक साल के अंदर वो लोगों के मसीहा के तौर पर भी उभर कर सामने आए हैं। तो पप्पू यादव के साथ ऐसा क्या हुआ कि पप्पू यादव आज अंतिम सांसें ले रहे हैं। दरअसल पप्पू यादव सांसद महोदय के कारनामे को दिखाया है। पप्पू यादव जो कि सांसद महोदय 20 एम्बुलेंस को घर में खड़ा करते हैं और वो पैसा सांसद निधि का होता है, यानी सरकार का होता है, आम लोगों का होता है। जब उसका खुलासा पप्पू यादव करते हैं तो पप्पू यादव को हिरासत में लिया जाता है। अच्छे खासे पप्पू यादव, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है और अब इतनी खराब हो जाती है कि पप्पू यादव अंतिम सांसें ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ पप्पू यादव के साथ, ऐसा उनके साथ क्या किया गया, क्या सच दिखाना पप्पू यादव को इतना महंगा पड़ गया कि पप्पू यादव आज अंतिम सांसें ले रहे हैं। क्या कहना है उनके घर वालों का, क्या कहना है उनके परिजनों का, आप इस खबर को समझिए और जानिए। नीतीश कुमार से पप्पू यादव की अपील, मुझे मारिए मत, बेटी की तरह काम करूंगा, मैं पेशेंट उठाते उठाते ही रहूंगा। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को बेहतर इलाज के लिए बीरपुर जेल से दरभंगा के DMCH में शिफ्ट किया गया। उन्हें गुरुवार को शाम करीब 7 बजे एम्बुलेंस से लाया गया। उन्हें DMCH ICU में डॉक्टर UC झा की यूनिट में भर्ती किया गया। पप्पू यादव ने कहा कि किडनी और कमर दर्द से परेशान की वजह से वे चल नहीं पा रहे। उन्होंने कहा कि मेरे केस का कोई अता पता नहीं है, इसके बावजूद मैं परसों 18 घंटे तक कुर्सी में बैठा रहा। मेरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मैं नीतीश कुमार से आग्रह करूंगा कि बीजेपी या किसी अन्य के दबाव में न आए, जनता की सेवा करें। मेरा अनुरोध है कि कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाए। किसानों के 12,000 और मजदूरों के खाते में 6,000 रुपए डाल दीजिए। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने नीतीश से कहा कि मैं बेटे की तरह काम करूंगा, इसीलिए मुझे मत मारिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं खुद 1.5 महीने से कोरोना मरीजों को उठाते उठाते थक गया हूं। नीतीश जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप मुझे काम करने दें। मैं हर आदमी तक खाना, दवाई और ऑक्सीजन पहुंचाऊंगा। हमारा सहयोग कीजिए, मारिए मत, मैं बेटे की तरह काम करूंगा। तो इस तरीके से लगातार अपील पप्पू यादव कर रहे हैं। साथ में पप्पू यादव के बेटे सार्थक भी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना महामारी में हमारे पिताजी यानी कि पप्पू यादव ने लोगों के पास जाकर उनकी भूख मिटाई है, लोगों को ऑक्सीजन दिलाया है, लोगों की मदद की है। साथ में अगर पप्पू यादव सांसद के उस काले कारनामों को भी उजागर किया है तो क्या उन्होंने गलत किया है? उन्होंने सवाल किया है सरकार से, उन्होंने सवाल किया है PM मोदी से कि जिस तरीके से पप्पू यादव और हमारे पिताजी लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा काम करना गलत है? उन्होंने सवाल किया है कि लोगों को काम करना, लोगों के लिए, हित के लिए लड़ना, लोगों की सेवा करना आज के समय में गलत हो गया है। तो जिस तरीके से पप्पू यादव के परिवार वाले और पप्पू यादव लगातार गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बिहार के हम बेटे हैं, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं और लगातार हम लोगों की मदद कर रहे हैं, फिर भी एक ऐसे केस में मुझे गिरफ्तार किया गया है जिसका कोई रता पता नहीं है। लॉकडाउन के उल्लंघन के केस में मुझे जेल भेजा गया है। लॉकडाउन की बात की जाती है, हम तो लोगों की सेवा कर रहे थे, हम लोगों की मदद कर रहे थे। अगर हम लोगों की मदद नहीं करेंगे तो लोगों की मदद कौन करेगा? लेकिन जिस तरीके से तानाशाही हमारे साथ चल रही है, देश में चल रही है, बिहार में चल रही है, नीतीश के द्वारा की जा रही है, तो वाकई हैरान करने वाली बात है।
साथ में पप्पू यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि हमारी रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन अब लगता है कि सरकार और बीजेपी साथ में मिलकर हमें कोरोना पॉजिटिव करना चाहते हैं। तो ये हुआ है पप्पू यादव के साथ। पप्पू यादव जो कि लगातार लोगों की मदद कर रहे, तो ये हुआ है पप्पू यादव के साथ। पप्पू यादव जो कि लगातार लोगों की मदद कर रहे थे, सड़कों पर उतर रहे थे, आम लोगों से मुलाकात कर रहे थे, अस्पताल का जायजा ले रहे थे, सुविधाएं मुहैया करा रहे थे और नेताओं के काले कारनामों को उजागर कर रहे थे। उसकी कीमत पप्पू यादव को चुकानी पड़ी और पप्पू यादव और उनके परिवार आज इस कदर परेशान है कि आप जानकर भी हैरान हो जाएंगे। पप्पू यादव अच्छे खासे थे, लेकिन उसके बाद उनको तबीयत खराब कर दी जाती है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, कर दी जाती है। उसके बाद पप्पू यादव आज अंतिम सांसें अस्पताल में ले रहे हैं। तो जिस तरीके से देश में चल रहा है, जिस तरीके की तानाशाही चल रही है, वो वाकई हम लोगों के लिए बहुत ही घातक होगी, क्योंकि आज सच दिखाना बहुत गलत हो गया है। अगर आप झूठ का साथ दे रहे हैं तो आप बहुत अच्छे होंगे, अगर आप सच दिखा रहे हैं तो फिर आपकी जान भी जा सकती है। और लगातार ये देश में चल रहा है, हर राज्य में चल रहा है। हम एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटी सी खबर आपको दिखाए हैं जो कि पप्पू यादव की थी। पप्पू यादव जो कि सरकार के खिलाफ गए, उन्होंने सांसद महोदय के कारनामों को दिखाया, उसके बाद उनके साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या हो रहा है। सवाल ये भी है कि क्या अब पप्पू यादव की जिंदगी बच पाती है? क्या पप्पू यादव अब फिर से खड़े हो पाएंगे? क्या उनके परिजनों की परेशानी दूर हो पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन देश में तानाशाही चल रही है। एक तरफ जहां लगातार प्रधानमंत्री साहब और बड़े नेता, जिसको मसीहा के तौर पर देखा जाता है, वो लोगों को कोरोना बांट रहे होते हैं। जी हाँ, लोगों को रैलियों में कोरोना दे रहे होते हैं। और जो लोग, चाहे वो आम इंसान हो, कोई नेता हो या कोई विपक्ष हो, अगर वो लोगों की मदद कर रहा होता है तो फिर उसके साथ क्या होता है, उसको क्या कीमत चुकानी पड़ती है, ये आप जान और समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको समझ ना रहा होगा तो फिर बहुत परेशानी की बात है। आपको समझना चाहिए और सबसे बड़ी बात, आपको समझदार बनना चाहिए, ईमानदार नहीं। समझदार बनिए, सजग रहिए और सतर्कता के साथ जिंदगी जीजिए, क्योंकि जिंदगी जीना इतना आसान अब नहीं हो गया है। हमारी आवाज भी लड़खड़ा रही है जब जिंदगी जीने की बात आती है। इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि जिंदगी अब बहुत आसान हो गई है और जिंदगी अब आपके हाथ में है। अगर आप बचा सकते हैं तो बचा लीजिए।